प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में गुणनखंड के तहत शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। जब हम देखते हैं कि जो हमारी परंपरागत जो आइडेंटिटीज़ हैं उनसे जब सवाल सोल्व नहीं हो पाते हैं तो हम उस कंडीशन में शेषफल प्रमेय को यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ इनकन्वीनियंट टू फाइंड all factors of a given polynomial using the usual methods or procedures। तो ऐसी कंडीशन में हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द गिवन एक्सप्रेशन गिवन polynomial इज़ क्यूबिक एंड इट मे बी द डिग्री फोर्थ टू। तो हमें देखना है कि क्यूबिक एक्सप्रेशन यदि है तो हम उसमें ये रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और उसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम उसका एक फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। और फिर जो हमें एक गुणनखंड जो प्राप्त होता है, जो फैक्टर प्राप्त होता है, उस फैक्टर को हम काम में लेते हुए इस दिए हुए व्यंजक को हम डिवाइड करते हैं एंड आफ्टर डिवीजन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए कोशेंट। और उस कोशेंट में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उसको फिर हम ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़, मोस्टली आप देखेंगे 99% जो है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको काम में लेते हुए हम उसको सरल कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से सरल कर सकते हैं। तो आइए हम एक सवाल देखते हैं और सवाल के जरिए इसके स्टेप समझते हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है x³ + 6x² + 11x + 6। तो इसमें जो आपका अचर पद है, अंतिम पद देखिए अचर पद होगा, उस अचर पद को आप अलग निकाल लेंगे। यानी यहाँ हमने 6 को अलग ले लिया। अब हमें ये देखना है कि 6 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 को विभाजित कर सकते, जैसे 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 खुद। और इसी के -1, -2, -3 एंड -6 ये भी इसके जो नंबर्स हैं वो उस 6 को काट सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इनमें से 1 बाई 1 हम ये जो संख्याएं हैं वो इस व्यंजक में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर इसको प्लेस करके और हम इसकी वैल्यू को देखेंगे और हमें इस रिजल्ट पे पहुंचना है कि इस पूरे व्यंजक का मान 0 हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। उसके बाद फिर हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 बाई 1 हम इनको रख कर देखते हैं। जैसे +1 को हम इस व्यंजक के अंदर रख कर देखते हैं, x³ यानी कि 1 का क्यूब + 6x² यानी कि 1 का स्क्वायर + 11 गुणा x यानी 11 गुणा 1 और +6। हमने 1 को जहाँ जहाँ x था वहाँ रख दिया। 1 एकम 1 एकम 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 और 6 एकम 6, ये हुआ 6 + 11 एकम 11 और +6। अब हम देखते हैं कि यहाँ सारे ही पॉजिटिव अंक प्राप्त हुए, इनका टोटल 0 आने से रहा, तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो 2 को रख के देखें या फिर -1 को रख के देखें। चलो -1 को हम रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है तो -1 को हम रखेंगे तो -1 का होल क्यूब + 6 इंटू में -1 को रखेंगे 6 1 का स्क्वायर + 11 गुणा में -1 + 6, 1 एकम 1 एकम 1, इसका जो कैलकुलेशन होगा -1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एकम 1 प्लस का होगा, 6 एकम 6 प्लस के 6 आएंगे यहाँ पर, 11 एकम 11, ये माइनस प्लस होकर माइनस आएगा, -11 एंड ये +6। अब हम यहाँ देखते हैं कि -1 और -11 ये हो गए माइनस के 12 और यहाँ आप देखें 6 और ये 6 दोनों धनात्मक, ये हो गए +12। यानी दोनों का अगर हम जोड़ करते तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है, 0 मिल जाता है। यानी कि -x की जगह पर हमने -1 रखा और इस व्यंजक का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो ये हमारे काम का टुकड़ा है। अब हमें क्या करना है, इसका पक्षांतरण करके इसको फैक्टर में बदलेंगे। तो x की तरफ ही जब 1 आएगा तो +1 हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0, यानी x + 1
बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि x प्लस 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इस व्यंजक को डिवाइड कर सकता है और शेष में अपन को 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें इस पूरे व्यंजक को दो टुकड़ों में तोड़ना है। एक तो हमारे पास आ गया गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड हमें उसके भागफल की जगह जो एज ए क्वोशिएंट हम जो प्राप्त करेंगे वो हमें देखना है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी कि वो आप देखिए उसकी जो घातांक 2 होगी, अक्सर 99% आपको देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसको हटाने के बाद हमें एक सूचना हमें लिखनी होगी यहाँ पर प्रोसेस में कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस व्यंजक का ये एक गुणनखंड है। x प्लस 1 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। अब हमें उस x प्लस 1 का इसमें भाग लगाना होगा। x प्लस 1 का भाग इस पॉलिनोमियल में लगाना होगा। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, भाजन क्रिया जो कई बार कठिन सी लगती है छात्रों को या इससे दूर भागते हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। बड़े ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इस भाजन क्रिया को कर पाएंगे। इसमें करना क्या है, जो भाज्य व्यंजक है उसका जो पहला पद है उसको आप बाहर ले, यानी एक्स क्यूब को हमने बाहर ले लिया, और जो भाजक है, जो भाग लगाने वाली जो संख्या जिसका हम भाग लगाते हैं उसका पहला पद है एक्स, वो इसके नीचे ले आइए और इसको इससे डिवाइड कर दिए, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप भागफल की जगह पर ले आएंगे, यानी कि यहाँ क्वोशिएंट पे रख देंगे। बस इतना काम करने के बाद अब हमें इन दोनों पदों को उससे गुणा करते हुए, और जो सजातीय जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, सजातीय जो जिस घातांक का जो पद है उसके नीचे हम इसको रखते चले जाएंगे और हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आएगा, पहला पद तो हमेशा वो ही आएगा और आगे चलकर ये कट भी जाएगा, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए। और एक को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर आएगा। हमने इसको एक्स स्क्वायर के नीचे ही रखा है, न कि एक्स को और एक किसी के नीचे, सजातीय से बोले। अब ये इसको हम काट देंगे, ये निशान से जो घटाया जाता है उसके चिन्ह बदले जाते हैं। अब इन चिन्ह बदलने के बाद ये पहला पद तो हमारा प्लस माइनस होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से कट गए। यहाँ प्लस के 6x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर, इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5x स्क्वायर, और जो ऊपर बचे हुए इनको अपन नीचे ले लेंगे। तो 11x प्लस 6 को हमने नीचे ले लिया। जो प्रोसेस यहाँ की थी वही प्रोसेस अब हम यहाँ सेकंड स्टेप में करेंगे, यानी कि पहला पद जो है 5x स्क्वायर, इसको हम रफ में ले आएंगे 5x स्क्वायर, और इसके नीचे x को रख के देखेंगे तो x से x स्क्वायर कटे तो x बचेगा, यानी 5x आपके लिए बच गया है। तो यहाँ हम 5x को क्वोशिएंट में ले आएंगे। अब टर्न बाई टर्न इसको मल्टीप्लाई करें, तो पहला पद को 5x को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आएगा, एंड एक को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5x बन जाए 5x इस 11x के नीचे रखा जाएगा। इनके साइन चेंज होंगे, ये पहला पद कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 11 में से माइनस के 5 जाएंगे तो 6x बचते हैं प्लस 6। अब वही प्रोसेस तीसरे स्टेप में सेम वही जो हमने पिछले दो स्टेपों में किए, यानी अब 6x के नीचे 6x को रख के देखिए 6x बटे 6x, x से x कटेगा 6, प्लस का 6 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x बन जाए 6x, 1 6 जा 6, एंड इसको आप साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, लास्ट में 0 बच गया। यानी हमने भाजन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर ली है। अब हमें देखना ये है कि भाजन करने के बाद जो भागफल आया, जो क्वोशिएंट आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ये देखेंगे, अब इस व्यंजक के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये हुआ जो हमने प्राप्त किया था फैक्टर थ्योरम लगाकर, और एक हमने भाजन क्रिया यानी डिवीज़न करके हमने प्राप्त किया है। तो इसको हम अलग से फिर लिख देंगे कि x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको यहाँ लेंगे। अब इसको अगर आगे कर सकते हैं तो हम करेंगे, और नहीं होता है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। लेकिन इसमें संभावना है
स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके बीच वाले पद के 2 टुकड़े करके त्रिपदीय तरीका जो हमने पूर्व में पढ़ा है उस तरीके को यूज़ करते हुए हम इसके और आगे फाइनल गुणनखंड या फाइनल सॉल्यूशन पर हम पहुँचेंगे, इसकी गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए ये प्रोसेस आप इसको इसी मुख्य पेज पे कर सकते हैं या रफ में भी कई कर लेते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। तो भाजन प्रक्रिया, पहले आप x+1 को हमने दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है सूचना देंगे, उसके बाद ये भाजन क्रिया को संपन्न करेंगे। भाजन क्रिया करने के बाद जो भागफल के स्थान पर जो व्यंजक आता है उसको नोटिस करेंगे कि क्या इसके गुणनखंड अभी संभव हैं, यदि हैं तो उसको करेंगे, उसके बाद ही हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो देखिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और अब हमें इसके और आगे टुकड़े करने हैं, इसके गुणनखंड करने नहीं। x+1 अपनी जगह रहेगा और x² + 5x+6 इसको हम करेंगे। अब हम ये देखिए 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करें कि जिनको गुणा करें तो 6 आए और जोड़ें तो बीच वाला 5x हमें मिल जाए। तो 3 दूनी 6, 6 भी आ रहा, 3 और 2 को जोड़ें तो 5 आएगा। तो आप इसको देखिए, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। x+1 को जो का त्यों रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, x² + 3 दूनी 6 यानी 3x + 2x + 6। अब हम देखेंगे 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस यहाँ 3x को x से काटेंगे तो बचेगा 3, यहाँ कॉमन हमें इन दोनों में मिल रहा है 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2x में 2 का डिवाइड देंगे तो x बचेगा 2 3 6। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं यानी कि हम सही चल रहे हैं। इसके बाद एक कोष्टक में तो ये कोष्टकों में से जो दोनों कोष्टकों से कॉमन ले लेंगे और एक कोष्टक के अंदर बाहर बैठी हुई संख्याओं को आप बिठा देंगे और यहाँ ये x+1 हमारा साथ साथ चलता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अंतिम सॉल्यूशन पर पहुँच गए हैं, यानी अब इसके गुणनखंड करना संभव नहीं है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, इस प्रकार ऐसे व्यंजकों को जो डिग्री 3 के हैं, क्यूबिक हैं या फिर डिग्री 4 के हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, इससे अपना अभ्यास बैठ जाएगा, यानी कि इसको बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है x³ - 7x + 6। हमें सबसे पहले ये 6 को बाहर निकालकर इसमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है हम उनका पता करेंगे। तो 6 में भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और स्वयं 6 का जाता है। यही माइनस वाली संख्याएं भी ले लेंगे और फिर हम बारी बारी से एक एक नंबर, कोई सा भी हम ये डिजिट रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, या इन्हीं के माइनस वाले अंकों को भी हम रख के देखेंगे। इस व्यंजक का मान 0 हो जाना चाहिए, बस फिर वहीं से हमें इसका एक गुणनखंड मिल जाएगा। तो चलिए हम आज रख के देखते हैं, 2 को रख के देखते हैं। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 2 को प्लेस करेंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब -7 × 2 + 6। अब आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और ये 6। आप देखिए इन दोनों का मान हो गया 14 प्लस का और ये रह गया माइनस का, यानी कि x के स्थान पर हमने 2 रखा तो इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी ये हमारा काम का अंक है। अब एक अंक और रख के देखते हैं, -3 को रख के देखते हैं अभ्यास के लिए। -3 जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 रख के देखेंगे। तो आप देखिए x -3, तो आप देखिए x -3 यानी कि 3 का -3 का क्यूब -7 माइनस x की जगह पे -3 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 27, माइनस के हो गए 27 और 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो गए 21 और ये प्लस के हो गए 6। यहाँ देखिए इन दोनों का टोटल हो गया +27 और ये -27, इन दोनों की वैल्यू = 0 होगी, यानी कि -3 भी जो है -3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये भी हमारे काम का एक डिजिट है। अब इसी से ही हम इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे, यानी कि
ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0। इस प्रकार हमको गणना करनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो x+3 है ये इस दिए हुए व्यंजक का जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये एक फैक्टर है। x+3 उपरोक्त व्यंजक का एक गुणनखंड है, व्यंजक का एक गुणनखंड है। इस प्रकार की हम सूचना लिख देंगे। अब इस व्यंजक का ये जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है इस गुणनखंड का इस व्यंजक में हम भाग देंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया। तो आप इसको देखिए, भाजन क्रिया आप यहाँ भी कर सकते हैं या रफ में भी कर सकते हैं, अलग पेज पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ ही ले लेते हैं अपन +6 और इसमें हम भाग देंगे x+3 का। अब सबसे पहले देखिए, अब पहला पद है x³ और इसका पहला पद है x1, x की पावर 1 है। तो इसको जब हम काटेंगे, आप इस प्रोसेस को रफ में भी कर सकते हैं, x³ के नीचे x रखें तो x² शेष बचता है। x² को हम कोशेंट में से भागफल में रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे और संबंधित जो सजातीय है जो पद हैं उनके नीचे हम लिखते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। तो x को x² से गुणा करें तो x³ ये तो सेम पहला पद तो वही प्राप्त होगा, +3 को जो x² से गुणा करें तो 3x² आएगा, जबकि 3x² यहाँ पर है ही नहीं। तो इसको बिल्कुल अलग हम ले जाकर यहाँ लिखेंगे 3x²। अब हम इनके घटाने की प्रक्रिया करें। घटाते समय नीचे वाले जो घटाए जाने हैं उन पदों को के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस हो, तो ये पहला पद तो कट ही जाएगा। अब हम देखते हैं ये माइनस का 3x² होगा, ये घातांक चूँकि इसके ज़्यादा हैं तो इसको हम आगे ले लेंगे, तो -3x² और इन दोनों जो ऊपर बैठे हैं इनको नीचे कैरी डाउन कर लेंगे +6। अब जो प्रोसेस हमने यहाँ की वही प्रोसेस जो सेकंड स्टेप वो यहाँ चालू होगा, यानी इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना होगा। यानी कि -3x² को हम अलग ले जाएं और इसका जो पहला पद है जो डिवाइजर जो हमारा भाजक है उसका पहला पद हम यहाँ ले लेंगे और इसको हम इससे काटेंगे। तो आप देखेंगे -3x बच गया, -3x को आप भागफल की जगह पे लिखेंगे, कोशेंट की जगह लिखेंगे। अब हम इस प्रोसेस को वापस आगे बढ़ाएंगे, तो x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² +3 को उससे करेंगे 3 3 जा 9x -9x। इनके साइन चेंज होंगे, पहला टर्म तो कट ही जाएगा। अब हम देखते हैं -7x और +9x इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस का एंड +6 ये नीचे उतार देंगे। अब तीसरा स्टेप जैसे पहला और दूसरा स्टेप वैसे ही तीसरा स्टेप हम चालू करेंगे, यानी 2x के नीचे x रख के देखेंगे, 2x के नीचे x रख के देखेंगे, x कटेगा +2 बचेगा और इस +2 से मल्टीप्लाई करते हुए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो x को 2 से करेंगे 2x, पहला पद तो सेम आता ही है। 3 को 2 से 3 2 जा 6, ये भी पद सेम आ गया। अब इनके निशान बदल देंगे, ये कट गया और ये कट गया, नीचे बच गया 0। यानी हमारे प्रोसेस में ये शेष फल 0 आना जरूरी है। अब इतना होने के बाद अब हम देखते हैं भागफल की जगह पर, कोशेंट की जगह पर हमें एक व्यंजक मिल गया। इस व्यंजक को हम अगर आगे संभव होता है तो जो पुराने जो तरीके हैं, जो त्रिपद वाले तरीके हैं, स्प्लिट मेथड है या किसी अन्य तरीके से अगर ये होता है तो इसको हम और आगे सरल करेंगे। तो देखिए इस व्यंजक को हम नीचे ले आते हैं, यानी ये हो गया हमारा x+3 एंड x² -3x+2। इस व्यंजक को हम और आगे सरल करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं, इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास ये जो व्यंजक रहा वो जो का त्यों रहेगा और जो x² -3x+2 इसको हमें और आगे सरल करना है। अब हमें देखना है कि 2 के ऐसे 2 गुणनखंड निकालिए जिनको गुणा करें तो 2 आए लेकिन जोड़ें तो 3 आए। तो 2 एकम 2 ये खुद ही एक टुकड़ा हो गया, जो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं x+3, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, x²
2x और माइनस x, इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस 3x हमें मिल रहा है, प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, इनमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन है इसमें, जहाँ कॉमन नज़र नहीं है वहाँ 1 होता है, हिडन होता है, छुपा होता है, तो 1x और 1 दूनी 2, और अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने भी चाहिए, तब हमारा प्रोसेस सही चल रहा होगा। अब दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक में ये कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर जो बाहर बैठी हुई संख्याएं हैं उनको ले लेंगे और ये साथ साथ चलता रहेगा, यानी कि x प्लस। इस प्रकार 3 टुकड़ों में हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीका है, उसको भी आप देख लीजिए किस तरह कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी सवाल को ले लेते हैं जिसमें भाजन की क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, इसमें भाग की जो क्रिया है वो अवॉइड हो जाएगी। आप जो ये प्रोसेस है वो तो ये करेंगे ही करेंगे, यानी कि x इक्वल टू -3 रखने पर इसका मान 0 हो गया था, यानी कि x प्लस 3 बराबर 0, यानी ये एक व्यंजक है, ये एक गुणनखंड है इस व्यंजक का, यानी कि x प्लस 3 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। अब हमें देखना है कि हर पद पर इसको रखते हुए रफ में हम करें और इसको करते हुए हमें इसको कॉमन रखकर सारे के रूप में रखकर इन व्यंजकों को हम तोड़ते चलेंगे। जैसे अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस है, जैसे x और इसमें पहला x क्यूब और इसमें है x, तो ये x स्क्वायर आ रहा है हमें बचता है, तो x स्क्वायर को आप बाहर रख दीजिए और ये जो कॉमन है, ये जो हमारा गुणनखंड जो हमें मिला था उसको इसके साथ लगा कर रख दीजिए, इसके साथ लिख दीजिए, यानी कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, उसको तो आप बाहर ले लें और जो ये व्यंजक हमें गुणनखंड है इस व्यंजक को या गुणनखंड को आप यहाँ रख देंगे। अब आपको करना क्या है, इस बाहर वाले x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ ही रहा है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ रहा है, और 3x स्क्वायर हम देखते हैं कि इस व्यंजक में कहीं है ही नहीं, तो 3x स्क्वायर को आप अलग से लिख दीजिए 3x स्क्वायर, और अब इसके साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करके फिर आप इसको वापस ले आइए, यानी कि -3x स्क्वायर, और ये बचे हुए जो दोनों पद हैं उनको भी अपन नीचे ले आएंगे, 7x प्लस 6। इसके साथ प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं इसके साथ 3x स्क्वायर के साथ प्रोसेस करेंगे, यानी -3x स्क्वायर के नीचे इसका x लगा के देखेंगे, x से x कट जाएगा तो -3x आएगा, यानी कि -3x को बाहर रखकर ये गुणनखंड इसके साथ लिख देंगे, यानी x प्लस 3 को लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ किया था ऐसे हमने यहाँ किया। अब हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये आएगा ही। अब इन दोनों को गुणा करके आगे हम देखते हैं कहाँ रखना है, तो 3 तिया 9 -9x, तो -9x इसके नीचे जा रहा है, -9x 7x के नीचे रखेंगे और इसका साइन हमें फिर चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद अब हमारे पास बचेगा 9x प्लस 6, ठीक है। अब 9x प्लस 6 सॉरी 9x नहीं बची, प्लस 9 होने पर ये 7x माइनस के हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x, 9x में से 7x चले जाएंगे, ये चूँकि धनात्मक हो गया है और धनात्मक में से ये ऋणात्मक 7x घट जाए तो 2x बचेगा। अब हमें ये देखना है कि इस प्रोसेस को फिर यहाँ करने है कि 2x और इसका पहला जो पद है वो x, इसको x से काटें 2 बच गया, यानी कि यहाँ 2 को आप बाहर रखेंगे और अंदर आप देखेंगे कि इस 2 को बाहर रखने के बाद अब हम प्रोसेस करते हैं तो x को इससे गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इस 3 को जब इससे इसको आप देखिए x प्लस 3 इसके साथ रखेंगे। अब आप देखिए 2x को करें तो 2x आ ही रहा है और 2 को इससे करें तो 2 3 6 आ रहा है, यानी कि आप ये देखेंगे ये सेम वही पद आ जाएगा। इसको आगे रखने पर हमारे पास आएगा 2x तो है ही और 2 3 6 और ये माइनस कर देंगे,
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 को रखने पर ये व्यंजक पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर x+3 डिवाइड करते हुए x+3 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कोई पद नहीं बचता है। अब हमें करना क्या है, जो बाहर वाले पद हैं उनको एक जगह लिख देंगे और ये वाला जो गुणनखंड है इसको सबसे पहले इसको लिख दीजिए x+3 और एक कोष्टक के अंदर ये बाहर वाला पद है x², दूसरा है -3x और तीसरा है 2। इन पदों को हम बाहर लिख देंगे। अब ये जो व्यंजक मिला इसको हम स्प्लिट मेथड से और आगे सरल कर लेंगे। यानी कि वही प्रोसेस है कि 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा करने पर 2 आता है और जोड़ने पर 3 आता है। तो इस प्रकार हो जाएगा x+3 और ये हो गया x² -2x -x+2 और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -2 और इसमें कॉमन आएगा 1x -2। x -2 को एक ले लीजिए और एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्याओं को ले लेंगे x -x और ये हमारे साथ चलता हुआ आ ही रहा है, इसको हम साफ लेंगे। इस प्रकार आप देखिए 3 टुकड़ों में हमें इसका आंसर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इसमें हमें भाग की क्रिया से नहीं गुजरना पड़ा और इजी वे में हमने इसका आंसर निकाला। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आया इस प्रकार आप देख लीजिए कि जब हमने कॉमन निकाला तो ये आया आंसर x+3 जो हमें पूर्व में प्राप्त हो गया था। ये वाला गुणनखंड सबसे आगे लिख देंगे और बाद में लिखेंगे x -2, 2 ब्रैकेटों में x -2 ले लिया और एक ब्रैकेट में ये x और -1 x -1 इसको हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा गुणनखंड शेषफल प्रमेय पर आधारित कंप्लीट हो जाता है। तो चाहे तो आप भाजन प्रक्रिया वाले तरीके से करें या सारे निकालते हुए इस प्रकार रफली करते हुए आगे बढ़ जाएं। ये रफ में भी कर सकते हैं, सीधा इस पर ले आइए और उसके बाद इसके गुणनखंड स्प्लिट मेथड से करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। जय हिंद।